बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट कर देते हैं हम। सो कल हमने देखा था कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। सही है, आपको दोनों मेथड बता दिए थे मैंने कि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं और फिर ऑटोमेटिक हंटिंग कैसे होती है। और मैंने आपको ये भी आइडिया दे दिया था कि प्रोडक्ट कौन सा होता है, हम प्रोडक्ट किस कैटेगरी का चूज़ करते हैं। ठीक है। सो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो स्टोर क्रिएशन है। काइंडली मुझे ये बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी अभी स्क्रीन वगैरह जो शेयर हो रही है या नहीं हो रही है ना आप लोगों को। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ओके। सो कल मैंने बताया था, तो उसकी मैं थोड़ी समरी आप लोगों को बता देता हूँ। हमने कल बात की थी कि आपने प्रोडक्ट कौन सा लगाना है। लाइक अभी हम एक आपकी दुकान बना रहे हैं, एक स्टोर बना रहे हैं हम ऑनलाइन। ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ रखनी है, क्या प्रोडक्ट बेचनी है, हमने हमने वो डिस्कस की थी। उसमें हमने 6 पॉइंट डिस्कवर किए थे कि जो आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं वो बेसिकली आपका क्या है, जीरो लोकल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे पास शायद रिकॉर्डिंग पड़ी हो लास्ट लेक्चर की, तो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। जिसने मिस कर दिया कल का लेक्चर वो उससे देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टोर क्रिएशन का। ठीक है। तो स्टोर क्रिएशन में बेसिकली, सॉरी, यहाँ पे हम जो दुकान बना रहे हैं, जो स्टोर बना रहे हैं, बेसिकली हम शॉपिफाई का बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी एक मार्केट प्लेस होती है जिसके पास पहले ऑडियंस पहले मौजूद होती है। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है अपना खुद का प्राइवेट स्टोर। तो हम आज खुद का प्राइवेट स्टोर बनाते कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और आपने लिखना है शॉपिफाई। ठीक है। जैसे ही शॉपिफाई लिख के आप एंटर करेंगे तो आप के सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप इसको बेशक क्लिक करके ओपन कर लें। एंड हाँ, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऊपर टॉप पे, और दूसरा है स्टार्ट विद द फ्री ट्रायल। आपने कोशिश करना है स्टार्ट विद द फ्री ट्रायल। ठीक है। क्योंकि आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो आपने स्टार्ट विद द फ्री ट्रायल करना है। और इसका फायदा आपको क्या होगा कि आपको पहले 3 मंथ के लिए वन डॉलर पे करना होगा पर मंथ। ठीक है। अगर आप मतलब प्रॉपर काम करना चाह रहे हैं, अगर प्रैक्टिस के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो आपको 3 दिन फ्री होते हैं। 3 दिन आप प्रैक्टिस करें, स्टोर बंद हो गया है, दोबारा स्टार्ट कर दें, दोबारा नए से स्टोर बन जाए, इजीली बन जाता है, फ्री में बन जाता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप बेशक फ्री यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो जैसे ही आप स्टार्ट विद द फ्री ट्रायल पे करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो आपने स्टार्ट करना है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है। कि अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा इनिशियल स्टेज है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है एक एन ऑनलाइन स्टोर। हम एक ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट वगैरह जो है ना उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे कि प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ। ठीक है। यानी शिफ्ट बाय मर्चेंट। तो आपने इस पे क्लिक करना है। एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, यानी कि जो लोग फॉर एग्जांपल एनएफटीज बेचते हैं या कोई ऑनलाइन अपना कोर्स बेच रहे हैं, कोई तस्वीरें बेच रहे हैं ऑनलाइन, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है। तो या कोई एप्लीकेशंस वगैरह जो है ना पेड होती हैं, वो अगर बेच रहे हैं अपने स्टोर के ऊपर, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम जो क्या करते हैं, एक होता है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि आपने खुद सामान नहीं मंगवाया, स्टॉक आपने नहीं मंगवाया होलसेलर से, आप किसी थर्ड बंदे से, थर्ड पार्टी से वो डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचा रहे हैं, तो वो ड्रॉप शिपिंग होती है। ठीक है। उसके बाद सर्विसेज आती हैं, लाइक आप कोई टीचर हैं तो आपने अपने पर्सनल वेबसाइट बना लिया है, उस पर टीचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो कोर्सेज बेच रहे हैं, अपने कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो आई विल डिसाइड लेटर, ये भी ऑप्शन है। तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, इस पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना। ठीक है। उसके बाद लोकेशन आपने पाकिस्तान, ठीक है, हमारे पास, और नेक्स्ट आपने कर देना है। अब ये कुछ टाइम लेगा, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अब ये स्टोर क्रिएशन इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये आपको मांगेगा कि आपने साइन अप विद गूगल कर लें। गूगल कोई भी लगा सकते हैं आप, अपना सिंपल सा नया बना लें बेशक, या आपके पर्सनल के साथ भी आप बना सकते हैं। जो मैं कोई भी यहाँ पे साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे बेशक इसको रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम कर दें। एंड अब ये थोड़ा टाइम लेगा। ये अब इसने स्टोर क्रिएशन स्टार्ट कर दिया। ये देख रहे हैं आप नीचे, आपको ना दिख रहा होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे, 30 एक सेकेंड लेगा। तो इंशाल्लाह ये हमारा स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एक इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा, एक डैशबोर्ड हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा था, इसके प्लान्स होते हैं। आप 3 मंथ के लिए आपको मंथली $1 देना पड़ता है फ्री ट्रायल के लिए। उसके बाद आपको इसकी जो फीस है वो $25 हो जाती है। लेकिन पहले 3 दिन फ्री होते हैं इसके साइन अप करने के बाद। तो आप 3 दिन इजीली इस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको वो कह रहा है कि पेड दोबारा आप बाय करें, $1 पे करें, आप बेशक क्या कहते हैं स्टोर को डीएक्टिवेट करें, इसी ईमेल के ऊपर नया स्टोर बनाएं, नया स्टोर बन जाएगा, फिर उसको 3 दिन यूज़ करें,
फिर वो बंद होता है, फिर अगेन बना लें। तो प्रैक्टिस के लिए आप जितने ज़्यादा स्टोर बना के उसको डिज़ाइन करेंगे, आपकी प्रैक्टिस वगैरह होती रहेगी, तो आप वो चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा स्टोर एक क्रिएट हो गया, ठीक है। स्टोर क्रिएट होने का मतलब ये है कि अब ये हमारा डैशबोर्ड आ गया, ठीक है, सेलर का डैशबोर्ड। यहाँ पे हमारे पास ये होम होता है, ठीक है, होम का बटन आता है हमारे पास, यानी कि जो सिंपल जिसमें समरी होती है ना पूरे स्टोर की, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर का ऑप्शन होता है हमारे पास। यहाँ पे ऑर्डर्स आपके आते हैं ना, जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है ना, वो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है। मैं आपको दिखा भी दूंगा ऑर्डर प्लेस करके, ठीक है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी आपकी, फलां बंदे ने ऑर्डर किया, ऑर्डर नंबर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। उसके बाद ड्राफ्ट ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, और अबंडेंट चेकआउट का ऑप्शन होता है। ये हम इन चीज़ों को नहीं छेड़ते। अबंडेंट चेकआउट बेसिकली यही होता है कि किसी बंदे ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वो जस्ट आपकी वेबसाइट पे आया है और उसने क्या किया है कि जस्ट स्क्रॉल डाउन किया या इनिशियल चेकआउट किया उसने, ठीक है, ऐड टू कार्ट उसने कर दिया किसी प्रोडक्ट को, लेकिन उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो वो उसकी सारा हिस्ट्री अबंडेंट चेकआउट में आ जाती है। तो इससे फिर आप उसको ना रिमाइंडर ईमेल भेज सकते हैं कि आप जनाब, आपने अबंडेंट चेकआउट किया, आपने कोई चीज़ खरीदनी है, आप हमारे स्टोर पे आए थे, तो अगर वो आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो उसको बेशक आप थोड़ा वाउचर दे दें 10% ऑफ का। वो एक ईमेल चली जाती है उससे, जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं, तो उनको रिमाइंडर चला जाता है कि अच्छा 10% ऑफ हो गया, हम अब जाके अपने ऐड टू कार्ट जो हमने प्रोडक्ट किया था उसको हम खरीद सकते हैं। तो इनके साथ हमारा फिलहाल इतना ज़्यादा इंटरफेस नहीं होता। तो वैसे आपको बेसिकली बताने के लिए हमने बता दी ये ऑर्डर्स का होता है। उसके बाद प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, ये ऑनलाइन स्टोर लिखोगे, ये आगे एक छोटा सा ना आपको, जब इस पे आप लेके आएंगे कर्सर, तो आपको ये ऑप्शन शो होगा, ठीक है, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर। इस पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको दिखाएगा कि फिलहाल आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरह की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपकी वेबसाइट है। कोई कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसने, क्योंकि आपने कस्टमाइज ही नहीं किया इसको बिल्कुल, तो ये आपकी वेबसाइट फिलहाल शो हो रही है इस तरह से, ठीक है। ये अब आपका स्टोर शो हो रहा है किसी कस्टमर को, लेकिन अभी हम इसको कस्टमाइज करके प्रॉपर डिजाइन करेंगे, फिर इंशाल्लाह कुछ सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले काम जो आपने करना है ना, वो आपने करना है, ये नीचे देखें आप बटन, ये सेटिंग का बटन आ रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह ये वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा जब टॉपिक आएगा ना इस पे ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप, जब आपका स्टोर क्रिएट हो गया है, आपने क्या करना है, सिंपली आपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करें, आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आ रहा है स्टोर डिटेल्स। अब यहाँ पे स्टोर की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोर का नाम लिखें कोई भी। अब ये माई स्टोर के नाम से है, तो आप अपने कोई भी स्टोर का नाम, अपने ब्रांड का नाम जैसे होता है, अपना कोई भी ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक जैसे आउटफिटर्स हो गया, आप वो नाम लिख लें। मतलब वो तो अब एक्चुअली बन चुका है ना, तो आप अपने तौर पे अपना कोई आपके माइंड में है तो वो आप स्टोर का नाम लिखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डिस्काउंट, डिस्काउंट डॉट पी के, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ अपने स्टोर का नाम। आप यहाँ पे नंबर कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, डिजिट, और ईमेल आपकी ये होगी, आप यहाँ पे सेव कर दें, ठीक है। तो आपकी ये एक सेव हो गया। अब ये डिस्काउंट पीके के नाम से आपका स्टोर बन गया, ठीक है। तो उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान ही है, ठीक है। बिजनेस एड्रेस जो है, आप यहाँ पे एड्रेस ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान लिखें, आपका जो एड्रेस है, कुछ भी एड्रेस है, अगर बेरा का एड्रेस है, उसके बाद अगर इस्लामाबाद का एड्रेस, लाइक मैं भी इस्लामाबाद में हूँ, तो आप इस्लामाबाद का एड्रेस लिख सकते हैं जो, ठीक है। कोई भी अपार्टमेंट नंबर एनीथिंग लिख दें। ये बेसिकली कस्टमर को शो नहीं होता, ये आपके अपने के लिए होता है, ठीक है। सिटी कौन सा है, पोस्टल कोड कौन सा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिख के आप सेव कर दें, तो ये आपका जो है ना बिलिंग एड्रेस हो जाएगा। और उसके बाद स्टोर करेंसी आपकी पीकेआर ऑटोमेटिकली होती है। इन चीज़ों को आपने छेड़ना नहीं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। जब पाकिस्तान आप लोकेशन लगा देते हैं ना पाकिस्तान की, तो उसके हिसाब से सारी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ठीक है। ये फिर यूनिट जो सिस्टम है, डिफॉल्ट वेट जो होता है, ये किलोग्राम उसका यूनिट होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर आईडी। अच्छा, ऑर्डर आईडी क्या होता है, देखें जब आपको ऑर्डर आएगा ना, तो उसके ऑर्डर आईडी लिखी होती है। लाइक ऑर्डर नंबर 1 जैसे होता है, ऑर्डर नंबर 2 होता है, ऑर्डर नंबर 3 होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली उसको हम कहते हैं, ठीक है। उसमें प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। अब यहाँ पे उसने आपको एग्जांपल भी दे दिया, योर ऑर्डर आईडी विल बी अपीयर लाइक, यानी कि आपको ऑर्डर जो आपको आएगा, पहला ऑर्डर वो आएगा हैशटैग 1001, 1002, 1003। तो आप अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई बॉल पॉइंट है, तो बॉल पॉइंट का कोई अगर रेफरेंस है, तो आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाए हुए ना, तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बॉल पॉइंट है ना, तो मैं बी पी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो ऑर्डर आएगा आपको शो होगा रेफरेंस के तौर पे, वो होगा बीपी 1001, बीपी 1002, बीपी 1, ठीक है। तो एक रेफरेंस आपको मिल जाएगा। आपको ऑर्डर को खोल के चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि अच्छा ये बॉल पॉइंट का ऑर्डर आया है, अच्छा ये फलानी शर्ट का ऑर्डर आपके पास आएगा, ठीक है। उसके बाद सफिक्स होते हैं जो आगे आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि उस जो है ना डिजिट्स, यानी 1001 के बाद अगर कोई ऑर्डर आपने लगाना है अपनी अपनी रेफरेंस के लिए, तो वो भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो आपका ऑर्डर आईडी एक बन जाएगी।
तो यानी कि जिस तरह होते हैं ना बड़े से स्टॉक में, ठीक है, जब आपके पास बल्क में स्टॉक होता है तो तब आप वेयर हाउस में जब रखते हैं तो चीज़ें मिक्स अप ना हो तो तब वो आप यूनिट्स देते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको आप बेशक छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, जो आपके ऑर्डर्स आते हैं उसी तरीके से चलने दें, तो ये 1001 आपका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह चीज़ होती है। ये हमारा एक पहला पोर्शन क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट हमारे पास आता है प्लान्स का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने वो प्लान सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको बताया कि 3 दिन के लिए आपकी होते हैं फ्री, तो आप यहाँ से अपनी पेमेंट मेथड भी लिख सकते हैं। देखें, यू आर ट्रायल हैज़ 3 डेज़ रिमेनिंग, 3 दिन के बाद ये स्टोर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप पे नहीं करेंगे $1। तो आप यहाँ से चूज़ प्लान भी कर सकते हैं। जब आप चूज़ प्लान पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ आ गए हैं, तो आपने कोशिश करनी है बेसिक पे जाएँ। बेसिक पे जब आप जाएँगे तो आपको ट्रायल वर्जन भी मिलेगा। आपने क्या करना है, $1 पर मंथ पे करना है फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए आपको हर महीने $1-1 देना है, उसके बाद इसकी फ़ीस $25 हो जाती है, ठीक है? तो आप यहाँ से बेशक इसकी सारी डिटेल्स वगैरह पढ़ लें, तो हम कोशिश करते हैं बेसिक प्लान ही चूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, हम बेसिक प्लान पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का आपका इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी डिटेल्स वगैरह लगाएँ, ठीक है? लाइक वो डिटेल्स आपने लगानी है जो आपकी ऑथेंटिक हैं, चाहे आईडी कार्ड वाली होगी, या आपने किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं या किसी और पर्सन का काम कर रहे हैं, आपको टास्क मिला हुआ है, आप उसको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस बंदे की सारी डिटेल्स यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? लाइक वो आप सारी, ठीक है, लिख देना कि एक्स, वाई, ज़ेड एंड कुछ भी लिख दें, ठीक है? और ये भी एक्स, वाई, ज़ेड लिख दें, ठीक है? इस तरह से। तो कार्ड नंबर जो होता है आपका, बेसिकली डेबिट कार्ड होता है ना, उस पे जितने भी डिजिट्स होते हैं वो आपने इस तरह लिख देने हैं, और उसकी आपके जो डेबिट कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है वो लिखें यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी जो होती है, जो उसके बैक पे 3 होते हैं ना डिजिट्स कोड, वो आप लिखेंगे ना, क्योंकि आपने वो भी पे करना है ना, $1 पे करना है इंटरनेशनली शॉपिफाई को। तो यहाँ से आपकी बिलिंग डिटेल होती है, यहाँ पे आपका कार्ड, और यहाँ पे आपने एड्रेस वगैरह कोई भी लिख देना है, ठीक है। एनीथिंग आप कोई भी लिख दे सकते हैं। अब जब लिखेंगे एड्रेस यहाँ पे, और कंट्री पाकिस्तान, पोस्टल कोड लिख के आपने जब क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ से सब्सक्राइब कर देना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से $1 कट जाएगा, ठीक है, और आपका प्लान यहाँ से सब्सक्राइब हो जाएगा। सिंपली ये इतना सा काम है। तो अब आपका जो अकाउंट है स्टोर, वो पूरा 1 मंथ तक चलेगा इजीली। 1 मंथ बाद फिर आप $1 यहाँ से कटेगा, ठीक है, फिर वो चलेगा। तो आप इसको बेशक यहाँ से अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, अपना कार्ड रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपने ये याद रखें, यहाँ से आपने प्लान जो है चूज़ करना है। ओके, सो ये हमारा पोर्शन भी हो गया। उसके बाद हम सेटिंग्स पे अगेन आते हैं। अच्छा, बिलिंग, बिलिंग भी वही, ऑलमोस्ट वही चीज़ है, ठीक है। इसको भी आप, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हमने पाकिस्तान में रहते हुए आपको पता है कि यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है ना सेलर्स के ऊपर, तो वो कहते हैं कि हम एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे आपको, हम आपको कैश ऑन डिलीवरी ही देंगे। जब हमारे पास पार्सल आएगा तो हम आपको कैश ऑन डिलीवरी ही देंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि पार्सल रिसीव करके हम पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे एडवांस पेमेंट के जितने भी गेटवेज़ होते हैं ना, लाइक आप जैसे कुछ कस्टमर कहते हैं कि हम जनाब डेबिट कार्ड से पे करेंगे, आपको एडवांस पेमेंट दे देते हैं, ईज़ी पैसा से हम पेमेंट दे देते हैं। तो यहाँ से वो ऐड पेमेंट मेथड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम नहीं करते पाकिस्तान में, क्योंकि लोग एडवांस पेमेंट करते ही नहीं है, वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं ईज़िली। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है कि, अच्छा जी, इसको छोड़ देना है, ठीक है? इस पोर्शन को आप बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, बिलिंग में ये ऐड पेमेंट मेथड होता है ना, यहाँ पे आपका अपना बिलिंग आएगा, ठीक है? लाइक जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया ना, आपका डेबिट कार्ड जो लगा है, यहाँ पे अपना आप पेमेंट मेथड लगा के अपना डेबिट कार्ड वगैरह लगा के इज़िली यहाँ पे उससे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब आपने $1 पे करना है, तो यहाँ से आप पे क्लिक करके उसको पे कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी आप फिलहाल छोड़ दें, अगर बस ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वो जब प्लान में आके जब आप एक दफ़ा ऐड कर देंगे ना पेमेंट मेथड यहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी वही चीज़ है। अगर कोई और पेमेंट मेथड ऐड करना है, कोई दूसरा डेबिट कार्ड ऐड करना है, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। तो यूज़र्स एंड परमिशंस पे आ जाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? आपको यहाँ पे ओनर का नाम शो हो जाएगा, जो स्टोर का ओनर है, जिसकी ईमेल से आपने बनाया है, ठीक है? ये स्टोर का ओनर हो गया मैं। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांसफ़र ओनरशिप भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप किसी को स्टोर बेचना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं, तो उसकी ईमेल वगैरह यहाँ पे ट्रांसफ़र ओनरशिप हो जाएगी, उसको चला जाएगा, आपकी ओनरशिप खत्म हो जाए, आप उसके मालिक मतलब खत्म हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से वो होता है। उसके बाद यहाँ पे ऐड स्टाफ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने टीम मेंबर रखे हुए हैं, आपने किसी बंदे को काम पे रखा है कि अच्छा यार मेरे पास काम ज़्यादा हो गया, मैं कुछ और चीज़ें देखूँगा, मैं एडवर्टाइज़मेंट देखूँगा, बाकी चीज़ें मैं देखूँगा यार। तो आपने किसी बंदे को हायर कर लिया है, और वो आप कहते हैं कि यार वो भी सँभाले स्टोर को, स्टोर की कुछ चीज़ें वो सँभाले। तो आपने यहाँ पे उसकी ईमेल वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसकी ईमेल ऐड करेंगे ना, लाइक उसका नाम कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसका लास्ट नेम कुछ भी लिख लें और उसकी ईमेल लिख लें, ठीक है? यहाँ पे ईमेल, लाइक कोई भी आप जैसे मैंने इस बंदे को अगर ईमेल करनी है, तो अब इसको मैं जब
ईमेल इसको जाएगी, इनविटेशन जाएगा, तो मेरी स्टोर की जो एक्सेस है उस पर्सन के पास भी चली जाएगी, ठीक है। और वो यहाँ से चीज़ें मैनेज कर सकता है, आपका जो टीममेट है या आपके जो वर्कर है जो आपको काम आपके आपके लिए काम कर रहा है, वो यहाँ से कर सकता है, ठीक है। तो आप इसमें परमिशन सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि उसको कौन कौन सी परमिशन देनी है, कौन कौन सी इजाज़त देनी है अपने स्टोर में से, लाइक उसको सिर्फ होम की इजाज़त देनी है या फिर सिर्फ ऑर्डर मैनेज करने हैं उसने, वो सिर्फ ऑर्डर मैनेज करे, उसको और कोई चीज़ स्टोर में दिखाई ना दे। उसके बाद ड्राफ्ट ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स वो ऐड कर सकता है कि नहीं, तो कंटेंट कौन से ऑर्डर्स कर सकता है, मतलब जो जो आपने परमिशन देनी है ना यहाँ से, अब वो चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आप चाहते हैं कि उसको सारी एक्सेस दे दें, तो उसको सिलेक्ट ऑल परमिशन कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑल परमिशन करेंगे तो उसको पूरे स्टोर की जो है ना एक्सेस मिल जाएगी, आपके वर्कर को जो आपका आपके अंडर काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे ना जब, तो इसको सारी ये परमिशन वगैरह सेलेक्ट करके सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे, उसको इन्विटेशन जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा और उसको भी स्टोर की लॉगिन मिल जाएगा उसकी अपनी ईमेल से, और वो भी आपकी चीज़ें मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ये यूज़र परमिशन का ये ऑप्शन होता है। उसके बाद पेमेंट्स, हाँ ये वो चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था। पेमेंट्स पेमेंट्स बेसिकली वही चीज़ है कस्टमर के लिए कि अगर कस्टमर जब आपका पे करता है ना, ठीक है, चूज़ प्रोवाइडर, जैसे यहाँ से अब मैं चूज़ प्रोवाइडर पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ आ जाएंगे, देखिए वाइज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, तो ये बेसिकली इंटरनेशनली जब होते हैं ना लोग, वो मोस्टली एडवांस पेमेंट करते हैं। पाकिस्तान में तो लोग एडवांस पेमेंट करते ही नहीं है डेबिट कार्ड से या ऐसे, ठीक है। तो आप अगर इंटरनेशनल काम कर रहे हैं तो बेशक यहाँ से कोई भी ऐड कर लें, अपना डेबिट कार्ड, वाइज़ा कुछ भी ऐड कर लें, ठीक है। और अगर आपको पता है कि पाकिस्तान में तो लोग कैश ऑन डिलीवरी ही करते हैं सिर्फ, तो आप बैक जाएँ, तो आपने यहाँ से सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट करना है, ठीक है। नीचे आएँगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल पेमेंट मेथड, जो मैनुअली आप पेमेंट लेते हैं, वो उस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैश ऑन डिलीवरी का, ठीक है। आप कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करें एंड यहाँ पे कुछ भी लिख दें, लाइक सीओडी लिख दें या कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे भी सीओडी, और इसको एक्टिवेट कर दें। तो अब आपका ये जो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड है ये एक्टिव हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे आपने इतना ही करना है, इस पूरे ऑप्शन में इतना ही था, ठीक है। उसके बाद आता है चेकआउट। चेकआउट का ऑप्शन क्या होता है? अच्छा, चेकआउट मैं आपको बताता हूँ, जब आपके स्टोर पे कोई बंदा जाता है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्टोर है, ठीक है, ये होता है चेकआउट, लाइक ये उसने कोई ऐड, आपने ऐड टू कार्ट किया कोई प्रोडक्ट आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये तो अभी नहीं आएगा क्योंकि उसने कोई प्रोडक्ट लगाया हुआ ही नहीं है, ठीक है। जब प्रोडक्ट लगाएगा ना तब आएगा। यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट ऐड किया है, आप यहाँ पे ऑर्डर नाउ को क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक फॉर्म शो होगा, एक फॉर्म आएगा आपके पास जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है। उसको हम कहते हैं चेकआउट फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म को कैसे कस्टमाइज करना है, कितनी आसानी के लिए कस्टमर की कितनी आसानी हो, वो चीज़ें आपने अब देखनी है। स्टोर उस फॉर्म में आपने क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, कस्टमर से क्या-क्या चीज़ें आपने माँगनी है, ठीक है? तो वो चीज़ें आपने करनी है, ठीक है? लाइक अभी ये देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कस्टमर का क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। लाइक कस्टमर क्लिक करता है ऑर्डर नाउ पे, उसने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया और कुछ कोई कोई चीज़ उसने आपके स्टोर से खरीदी है, तो उसको एक फॉर्म चाहेगा, ठीक है? चेकआउट फॉर्म जिसे हम कहते हैं। उसमें उसका फ़ोन नंबर और ईमेल आपको चाहिए, ठीक है? मतलब अब फ़ोन नंबर वो दे या ईमेल दे, कोई भी दे सकता है, तो आपने इस पे क्लिक कर देनी है। ऑलरेडी क्लिक्ड है, इसको छोड़ दें। या सिर्फ़ इसकी ईमेल लेनी है तो भी ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसका फ़ोन नंबर चाहिए क्योंकि हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है? तो फ़ोन नंबर तो रिक्वायर्ड लाज़मी है, तो हम अब क्या करते हैं, फ़ोन नंबर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपको कौन-कौन सी चाहिए, लाइक रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यानी कि उसका पहला नाम पहले वो करेगा, पहला नाम, फिर दूसरा नाम दूसरे बॉक्स में लिखेगा। तो ये देखें, आपने कोशिश करनी है कि कस्टमर के लिए जितनी आसानी पैदा कर सकते हैं ना, आप उतनी ही आसानी पैदा करें। अब देखें, वो पहले फर्स्ट नेम लिखे पहले बॉक्स में, फिर दूसरे बॉक्स में दूसरा नाम लिखे, तो वो कस्टमर के लिए, वो कस्टमर तंग आ जाता है कि यार इतना टाइम लग रहा है ये वो। कोशिश करें उसको सिर्फ लास्ट नेम ले लें उसका, ठीक है? कस्टमर का लास्ट नेम ले लें, यार अपना आखिरी नाम ही बता, बाकी तो आपने कॉल करके कंफर्म कर ही लेना है। तो वो कस्टमर को आसानी हो जाएगी, वो सिर्फ़ अपना नाम लिखेगा, कभी-कभी लास्ट नेम में फुल नेम भी लिख देता है, ठीक है? उसके बाद कंपनी नेम, हमें कस्टमर की कंपनी से क्या वास्ता, तो हमें चाहिए ही नहीं, डोंट इंक्लूड कर दें, हमें नहीं चाहिए। तो चेकआउट फॉर्म से वो ऑप्शन हट जाएगा, वो बॉक्स जो है ना, वो खत्म हो जाएगा कि हमें कंपनी कस्टमर की कंपनी का क्या ही करना है हमें, ठीक है? उसके बाद है एड्रेस लाइन 2, ठीक है? एड्रेस लाइन 2 है और नीचे एक ऑप्शन है शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। जब हम यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस ले रहे हैं फॉर्म में और फ़ोन नंबर ले रहे हैं, ठीक है? तो हमें एड्रेस लाइन 2 की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें कस्टमर को वो ज़्यादा तंग करने वाली बात है, तो आप यहाँ पे ऑप्शनल भी कर सकते हैं, लाइक कस्टमर को ऑप्शन है वो डाले या ना डाले, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन आप डोंट इंक्लूड कर दें, हमें नहीं चाहिए। तो वो लाइन भी खत्म हो जाएगी, सिंपल सा फॉर्म बन जाएगा कस्टमर के पास, हमें डोंट नहीं चाहिए। उसके बाद शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, यदि ज़ाहिर बात है हमें एड्रेस भी चाहिए और फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो हम इसको रिक्वायर्ड करते हैं कि ये हमें कस्टमर की चीज़ चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका आता है मार्केटिंग ऑप्शन। मार्केटिंग ऑप्शन अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। बेसिकली मार्केटिंग ऑप्शन ये होता है कि जब वो कर लेता है, लाइक उसने अबंडेंट चेकआउट कर लिया है कभी, कभी
या उसने आपकी ईमेल सब्सक्राइब कर लिया। कभी कुछ कस्टमर होते हैं कि जो आपके ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपकी जो है ना ईमेल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, ताकि उनको नई ऑफर जाती रहे, नए कोई प्रोडक्ट ऐड हो तो वो ऑफर जाती रहे, ठीक है। या उसने कोई अबंडेंट चेकआउट किया है, उसने आप ऐड टू कार्ट कर दिया था प्रोडक्ट को, लेकिन उसने खरीदा नहीं है, तो उसको शॉपिफाई क्या करेगा, उसकी ईमेल, उसको ईमेल भेज देगा, यार तूने ये चीज अभी खरीदी नहीं है, तुमने ऐड टू कार्ट की थी, आप इंटरेस्टेड थे, अगर खरीदना चाहते हैं तो ये ले लें, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या उसको वैसे ही ईमेल चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद एसएमएस बेसिकली पेड हो जाता है, फिर एसएमएस रहने दें, उसकी भी एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं, तो इसको छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद टिपिंग आती है। टिपिंग बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान में कोई पूरे पैसे नहीं देता प्रोडक्ट के, उसने ऊपर टिप क्या देनी है आपको, ठीक है। तो वो भी टिप का ऑप्शन भी आप क्लिक ना करें, फिर करना चाहते हो तो मर्जी है। वो आपको कस्टमर को ऑप्शन शो हो जाएंगे, यार उसको 10 15 10 रुपए और टिप दे देंगे क्योंकि अच्छी सर्विस उसने प्रोवाइड की है, तो वो आपको 10 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 20 30 जितने आपकी मर्जी है, उसको ऑप्शन शो हो जाएंगे वहाँ। तो बेसिकली टिपिंग तो पाकिस्तान में कोई पूरे पैसे ही देते, वही बड़ी बात होती है पाकिस्तान में, तो किसने टिप देनी है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। बाकी ये चीजें यूज शिपिंग एड्रेस ये बिल्कुल सेम रहने दें, इसको छेड़ना नहीं है आपने, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये चीजें ऐसी ही चलती है। उसके बाद आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन पेड, ठीक है, ऑटोमेटिकली, यानी कि वो मैं आपको जब ऑर्डर आपको आएंगे और ऑर्डर के हम पोर्शन में जाएंगे, वो चीज़ आपको समझा दूंगा। बेसिकली बेसिकली इसको आप फिलहाल छोड़ दें, इसको यहीं पे रहने दें। डोंट फुलफिल एनी ऑर्डर ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिकली कोई भी फुलफिल नहीं होना चाहिए, आप खुद फुलफिल करेंगे उसको। ऑटोमेटिकली अचीव ऑर्डर, ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडिशनल स्क्रिप्ट। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा अभी बाद में। ये जब हम पिक्सल ऐड करेंगे, पिक्सल क्या चीज़ होती है, तो वो हम यहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट आके पेस्ट करते हैं, वो इंशाल्लाह पिक्सल के जो पोर्शन है वहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपने चेकआउट को सेव कर देना है बस सिंपली। तो ये आपका छोटा सा जो है ना फॉर्म बन गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे भी देता हूँ बेसिकली समझाने के लिए। लाइक कोई रैंडम जो स्टोर है, मैं वो ओपन कर लेता हूँ। लाइक सेंट एंड स्टोरीज है, सेंट एंड स्टोरीज एक ब्रांड है परफ्यूम्स का, ठीक है। तो इसका मैं आपको चेकआउट फॉर्म दिखा देता हूँ। बेसिकली जब आप फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स फॉर मेन पे जाते हैं, ये भी इसने शॉपिफाई से ही डिजाइन किया है। अब ये भी उसका शॉपिफाई डिजाइन है, ठीक है। ये कुछ ने अपनी दुकान बनाई है सेंट एंड स्टोरीज ने। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें, ये एक शॉपिफाई स्टोर है। आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यही चीज़ खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब ये लोड हो जाए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, देखें ऐड टू कार्ट आ रहा है, और नीचे शॉप नाउ का बटन भी आ रहा है। बेसिकली थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो इस वजह से। तो आप यहाँ से क्लिक करें, फॉर चलें फिलहाल इसलिए यहाँ पे करते हैं, इसको मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। ये मेरा ऐड टू कार्ट में चला गया, ठीक है, प्रोडक्ट। एंड देन योर कार्ट इज एम्प्टी। अच्छा, ये अब ऐड टू कार्ट में एक आपका आ गया, ठीक है। ये आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करेंगे। अब ये चेकआउट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, चेकआउट फॉर्म जो होता है, आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको एक फॉर्म देगा जिसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन एज ए कस्टमर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप एज ए कस्टमर जा रहे हैं उसके पास। तो यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जो कि ये चीज़ आपने, आपको कैश ऑन डिलीवरी, आपको घर चाहिए ना ये पार्सल। ये देखें, उसने डिस्काउंट कोड भी आपको अक्सर जब आपको ईमेल जाती है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं ना इन्फॉर्मेशन डाल के, तो ये आपको 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, अगर आपने ईमेल यहाँ पे डाली हुई है अपनी, तो ये आपकी ईमेल पे मैसेज कर देगा कि आपको 10% ऑफ लिया है, आपका ये डिस्काउंट कोड है, ये यहाँ पे अप्लाई करें और आपको इतने परसेंट ऑफ मिलेगा, और यहाँ पे आप अपना ऑर्डर लाजमी प्लेस करें। तो ये एक मार्केटिंग टेक्निक होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने अपने एज ए कस्टमर आप सोचें आप कोई चीज़ उससे मंगवा रहे हैं, तो आप अपना नंबर लिखें यहाँ पे, ठीक है। जैसे कस्टमर आपकी स्टोर पे आके नंबर लिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसने फर्स्ट नेम, और देखें इसने कितना मुश्किल किया हुआ है, ठीक है। हालांकि ये बेसिकली प्रोफेशनल है ना, अब ये प्राइवेट लेबल कर रहा है, इस वजह से इसने इसको ऑथेंटिक, इसने प्रोफेशनल बनाया हुआ है स्टोरी। ये बेसिकली चेकआउट फॉर्म होता है आपका। आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम लिखें, उसके बाद एड्रेस अपना कंप्लीट लिखें, सिटी अब वो आपसे मांग रहा है, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर आपसे मांग रहा है, ठीक है। सेव इन्फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट टाइम मांग रहा है, शिपिंग स्टैंडर्ड आपको इतने मांग रहा है। अब वो आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि आप क्या कहते हैं, ये मैंने आपको बताया कि पे वाया डेबिट कार्ड, जो आपने उसने ऑप्शन आपको ऐड किए हैं, या आप क्या कहते हैं पहले पे करें, ठीक है। एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी बेशक आप कर दें। तो एंड कंप्लीट ऑर्डर, जब आप कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है, और वो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो ये बेसिकली चेकआउट फॉर्म होता है, ठीक है, तो जो अभी हमने ऐड किया है। उसके बाद आता है कस्टमर अकाउंट। अच्छा, कस्टमर अकाउंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं, लाइक ये भी वेबसाइट है ना, ये कह रही थी कि आप पहले लॉग इन करें हमारी वेबसाइट पे, लॉग इन भी कर सकते हैं एज ए कस्टमर जो होता है ना, कुछ अगर आपने बार बार चीज़ें खरीदनी है तो आप लॉग इन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आप जब लॉग इन करेंगे ना, तो आपको ऑप्शन वहाँ पे आप लॉग इन करेंगे तो उसकी डिटेल जो है ना, बैक एंड पे सेलर को यहाँ पे आती है, कस्टमर के अकाउंट की जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है।
कस्टमर अकाउंट आर हिडन, ठीक है, आपको कस्टमर के अकाउंट भी उसको मतलब वहाँ पे शो नहीं होंगे। अच्छा वरियन वगैरह ये चीज़ें वैसे हमारे काम की नहीं है, customer को फुर्सत ही नहीं होती कि वो पहले अकाउंट क्रिएट करे और ये चीज़ें, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि कस्टमर को ये अकाउंट वगैरह वाला झंझट में ना डालें, ठीक है? कि अकाउंट ना क्रिएट करें, सिंपली बस शॉप नाउ पे क्लिक करें, छोटी-सी अपनी इन्फॉर्मेशन डालें और ऑर्डर कंप्लीट करके जाए यहाँ से। तो ये बेसिकली इतनी आसानी पे करेंगे ना कस्टमर के लिए उतने, क्योंकि हम व्हाइट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो व्हाइट लेवल में ऐसा ही होगा, ठीक है? ओके सो उसके बाद हम जाते हैं शिपिंग एंड डिलीवरीज़ पे। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाँ, शिपिंग पे जब आएँगे, शिपिंग का मतलब वो कह रहा है कि आपने कहाँ-कहाँ प्रोडक्ट भेजना है। यहाँ पे 2 मार्केट्स आपके पास होते हैं, एक डोमेस्टिक मार्केट होती है, डोमेस्टिक का मतलब होता है आप जो अपने लोकेशन लगाई है ना पाकिस्तान की, वो आपकी डोमेस्टिक मार्केट है। तो आपने सिर्फ़ पाकिस्तान में ही पार्सल भेजने हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है, ये इंटरनेशनल मार्केट भी आ रही है लाइक दुनिया भर में। तो आपने क्या करना है, इसको डिलीट करना है, वरना आपको ऑर्डर जब आप कैंपेन लगाएँगे तो या फिर आपको ऑर्डर मोस्टली ये होते हैं ना, वो आपको बाहर के मुल्क से भी आपको ऑर्डर आएँगे। तो वो तो आप भेज नहीं सकते, तो आपको एवं ही कॉस्ट पड़ेगी एडिशनल कॉस्ट, तो वो आप यहाँ पे आके ना इंटरनेशनल मार्केट को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये आपको जो है ना बाहर की कंट्री से ऑर्डर नहीं आएँगे, ठीक है? तो बस यहाँ पे आपने इतना ही करना है, सिर्फ़ पाकिस्तान की मार्केट डोमेस्टिक जो है ना, लोकेशन आपने पाकिस्तान लगाई है, तो ये आप यहाँ पे सेव कर दें। उसके बाद हमारे पास आता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। अच्छा टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में क्या है कि ये बेसिकली शॉपिफ़ाई जो है, कुछ उसने टैक्स लगाए हुए हैं। एक होता है बिल्ड इन टैक्स, आप पाकिस्तान यहाँ पे लिखिएगा, तो पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो टैक्स आएगा आपको। यहाँ पे टैक्स लिखा होता है 16%, ये देख रहे हैं 16% टैक्स, तो इसको आप ज़ीरो कर दें। तो ये टैक्स क्यों उसने एक डिफ़ॉल्ट टैक्स लगाया हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर अगर ₹100 की चीज़ आपके अकाउंट से खरीद रहा है ना, तो उसको 16% टैक्स बन के वो ₹116 की बन जाएगी, ठीक है? तो ये बेसिकली ये चीज़ तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, हम जितनी की है उतनी की बेचते हैं। तो यहाँ पे टैक्स है जो आपने कंट्री टैक्स ज़ीरो कर देना है, ताकि कस्टमर को एक्स्ट्रा टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक है? तो टैक्स वगैरह आप ज़ीरो कर दें। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन आपने पहले ही लगा दी थी पाकिस्तान की, यहाँ से दोबारा आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं ये देखें ना पाकिस्तान की लोकेशन डिफ़ॉल्ट है, तो आपको कोई और लोकेशन एक्स्ट्रा लगानी है, 2 लोकेशंस लगानी है, 2 भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐड लोकेशन करें, फिर वही डिटेल्स वगैरह डालें, तो सिंपल वही चीज़ है। गिफ्ट कार्ड्स आप छोड़ दें, मैं समझा देता हूँ आपको ये चीज़ क्या है। लेकिन फ़िलहाल आपने छोड़ देना है। गिफ्ट कार्ड्स होते हैं जब आप कस्टमर को कोई गिफ्ट कार्ड भेजते हैं, मैंने आपको बताया ईमेल में जाएगा, उसको गिफ्ट कार्ड मिलेगा। वो जब उस पे क्लिक करेगा तो उसको मिलेगा इतने परसेंट ऑफ है, आपको ₹100 छोड़ दिया गया, आप जल्दी से जाके वो चीज़ खरीद लें। अगर उसने अबंडेंट चेकआउट किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं मार्केटिंग के लिए। तो हम जब काम कर रहे हैं, तो हम गिफ्ट कार्ड नहीं देते कस्टमर को, ठीक है? अगर देना भी है तो मैं आपको समझाऊँगा कैसे बनता है वो, जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना, तो वहाँ के पोर्शन में आता है गिफ्ट कार्ड क्रिएट करने का, तो वहाँ से समझा दूँगा, ठीक है? डिफ़ॉल्ट एक्सपायरेशन, अगर आपने कोई गिफ्ट कार्ड क्रिएट किया है, तो वो उसको आप बताते हैं कि गिफ्ट कार्ड कितने टाइम में एक्सपायर हो। लाइक अगर कस्टमर को आप कहते हैं कि जनाब 1 महीने के अंदर वो एक्सपायर हो जाए, तो आपने जो कस्टमर को ऑफ़र की है ₹100 ऑफ की, वो 1 मंथ बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है वो? उसके बाद प्री सेलेक्ट सेंड गिफ्ट कार्ड नाउ, ठीक है? तो वो ये पी मैन्युअली भी हो सकता है सेंड उसको। तो ये चीज़ें आप छोड़ दें फिलहाल, ठीक है? इस पे हम पाकिस्तान में काम नहीं करते। हाँ, प्राइवेट लेवल जब कर रहे हैं, जब आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करेंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट करेंगे कस्टमर को मार्केटिंग करने के लिए। तो बेसिकली समझा मैंने आपको दिया कि आप यहाँ पे कार्ड नेवर एक्सपायर भी कर सकते हैं, कि जो आपने कस्टमर को एक दफ़ा भेज दिया, कोई ऑफ़र भेज दी 10% ऑफ की, तो वो लाइफ़ में वन टाइम कभी भी अप्लाई कर सकता है। एक एक दफ़ा वो कभी भी यूज़ कर सकता है, चाहे साल बाद वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है जो, ठीक है? तो ये टाइम लिमिट नहीं होती। तो ये गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, क्रिएट वहाँ से होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा क्रिएट कहाँ से होते हैं, ठीक है? तो ये आपने सेव कर दिया। उसके बाद मार्केट अगेन आ गई, ठीक है? मार्केट वही मैंने आपको बताया कि मार्केट जो हमने पहले बात की है ना, इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट। ये हमारी इंटरनेशनल मार्केट है, एक्टिव हुई है, और इनएक्टिव जो अभी हमने डिलीट की थी, वो इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे डिलीट में आ गई, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इतना ही काम, ये हमारी हमने पहले ऑलरेडी ऐड कर दिया ऊपर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऐप्स एंड सेल्स चैनल का। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये बड़ी बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें आपके पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ प्लगइन्स होती हैं, जो आपने ऐड करनी होती हैं, ठीक है? जिसके थ्रू आप चीज़ों को शॉपिफ़ाई स्टोर को मैनेज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुछ ऐसी सेल्स बूस्ट वाली चीज़ें होती हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं। उसके बाद कुछ कोरियर की एप्लीकेशन होती है इंटीग्रेशन के लिए, कुछ पेज बिल्डर्स होते हैं, तो बहुत से ऐप जैसे होता है ना आपके मोबाइल में प्ले स्टोर का ऐप, कुछ भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके मोबाइल में मतलब इंस्टॉल हो सके। तो ऐसे ही शॉपिफ़ाई स्टोर में भी कुछ उसके ना सपोर्ट के लिए कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है? जो आप क्या करते हैं यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वन बाय वन जब मैं स्टोर कस्टमाइज़ेशन पे जाऊँगा तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें बताऊँगा कि क्या क कौन-कौन सी एप्लीकेशंस आपको चाहिए। यहाँ से आप शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर ओपन करते हैं, तो ये नए स्टोर आपको ना एक जैसे आपको प्ले स्टोर होता है मोबाइल में, ऐसे ही शॉपिफ़ाई का अपना स्टोर है, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप
मोस्टली जो होती है ना वो फ्री भी होती हैं एप्लीकेशन, कुछ पेड भी होती हैं। देखें ये इस तरह की सारी आ जाती हैं आपके पास। ये जजमी प्रोडक्ट रिव्यू है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, जो जो चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली इंटरफेस आपको बता दूँ कि ये चीज़ इस तरह की एप्लीकेशन होती हैं आपकी शॉपिफाई की, जो आपने इंस्टॉल करनी होती है। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ दें। इंशाल्लाह जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, स्टोर कस्टमाइज़ करेंगे ना जब, तो इसमें मैं साथ-साथ बता दूँगा कि कौन-सी एप्लीकेशन आपको चाहिए। सो उसके बाद हम आते हैं डोमेन्स पे। कमल भाई इनफ नहीं आज नहीं। हाँ, वो थोड़ा इंटरनेट डिसेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। अच्छा, अब क्लियर आ रही है बताने काइंडली थोड़ा-सा? मैंने कहा आज के लिए इनफ नहीं है, सारे लीव कर गए हैं देखो। अच्छा, अच्छा। हाँ, बेसिकली पता नहीं क्यों नहीं आए, मैंने तो बताया हुआ था कि 4 डेज़ ऑफ होगी, लेकिन कोई नहीं आए, खैर है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी। रिकॉर्डिंग है वैसे भी। तो वैसे मैं शेयर तो नहीं करूँगा, जिसने हम्म। आना था वो आ गया, जिसको जो इंटरेस्टेड होंगे तो वो लोग वो आ ही जाते हैं। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। एक बंदा भी सीख नहीं गया ना वो तो दो काफ़ी। दिन बाद दरअसल वो मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू था, तो इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सका। अच्छा, अच्छा, कोई मसला नहीं है, कल और परसों ना। इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूँगा रिकॉर्डिंग। एक हाँ एक जी। एक लेक्चर की नहीं है, जो परसों हुआ था, कल वाले की है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? चलो सही हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, चीज़ें समझ आ रही है ना आपको फिलहाल? हाँ जी आ रही है समझ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँगा, जहाँ पे आप भूलेंगे वो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक हो गया, शुक्रिया। ओके, सो उसके बाद सेटिंग में, अब हम सेटिंग का पोर्शन आज 3 मिनट के अंदर अंदर डिस्क्लोज करते हैं। एप्लीकेशन हम ऐप एंड सेल चैनल पे आ गए थे, ये मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह बाद में करेंगे। उसके बाद डोमेन। अच्छा, डोमेन क्या चीज़ होती है ये तो आपको पता ही होगा। डोमेन बेसिकली आपका, जैसे आप कोई दुकान है, ठीक है, तो आपने आपकी किसी प्लाजे में आपने दुकान ली है ना, तो वो आपको एड्रेस होता है, दुकान का एड्रेस। लाइक अलनूर प्लाजा, ठीक है, फ्लोर नंबर ये, दुकान नंबर 51, ठीक है, ये आपका एड्रेस है। सही हो गया। तो डोमेन भी आपका ऑनलाइन एड्रेस होता है, आपकी ऑनलाइन दुकान का एड्रेस होता है बेसिकली। लाइक अगर जैसे मैंने अभी लिखा था ना scentandstories.com, लिखा था ना, तो ये एक उसकी दुकान का एड्रेस था, scentandstories.com, ठीक है, उसकी दुकान का नाम था। तो जब हम scentandstories.com लिखेंगे तो उसी की दुकान पे पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। इसी तरह आपने जब डोमेन लगानी है, अब देखिए अभी अभी जो आपकी डोमेन लगी है ना ये ऊपर, ये डोमेन होती है बेसिकली। ये डोमेन ऐड शॉपिफाई की अपनी फ्री डोमेन लगी हुई है, जो कि एक अनप्रोफेशनल लगती है, कस्टमर को समझ भी नहीं आती कि यार ये शॉपिफाई क्या चीज़ है। तो आपने यहाँ पे सिंपल कोई डोमेन परचेज़ करनी होती है, ठीक है? जो आपके स्टोर पे लग जाती है, और आपका स्टोर के जब कोई भी बंदा उस डोमेन को लिखेगा ना, उस एड्रेस को सिंपल, जैसे मैंने डिस्काउंट पीके लिखा था, डिस्काउंट डॉट पीके, तो आप डिस्काउंट डॉट पीके की डोमेन लेंगे, खरीदेंगे, परचेज़ करेंगे और उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? तो जब आप कोई भी पर्सन लिखेंगे ना डिस्काउंट डॉट पीके, तो वो आपकी ही स्टोर पे जाएगा, आपकी ही दुकान पे जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप करते हैं कनेक्ट एक्जिस्टिंग डोमेन पे, ठीक है? यहाँ पे बाय आपको ऑप्शन देता है, शॉपिफाई खुद भी यहाँ से शॉपिफाई से खरीद लें या थर्ड पार्टी से खरीद के लगा लें। कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो थर्ड पार्टी होती हैं ना, जैसे गोडैडी से आप खरीद लें, होस्टिंगर डॉट कॉम से खरीदें डोमेन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्काउंट पीके, डिस्काउंट डॉट पीके, ठीक है? तो www.discountpk की आप नेक्स्ट करेंगे ना, अभी तो आपने खरीदी नहीं है ना फ़ैर, तो यहाँ पे आप वेरीफाई कनेक्शन करेंगे तो आपकी थोड़ा टाइम लगेगा, कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद शॉपिफाई खुद भी ये कहता है बाय न्यू डोमेन, तो ये थोड़ी महँगी देता है, तो ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी डोमेन ये देखिए कितनी अजीब-सी है, अनप्रोफेशनल लग रही है, कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है। तो आप यहाँ से डोमेन कनेक्ट करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कस्टमर इवेंट्स होते हैं, कुछ इवेंट्स हम ऐड करते हैं, ये ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये बिल्ड पिक्सेल है ना, पिक्सेल हम दूसरी चीज़ से ऐड करेंगे, जब हम टिकटॉक पिक्सेल लगाएँगे ना, या हम उस दूसरा फेसबुक पिक्सेल लगाएँगे, तब हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे, ठीक है? तो अब ब्रांड, ये प्राइवेट लेबल के लिए होते हैं, ब्रांड की चीज़ें जो यहाँ पे आप लोगो ऐड कर सकते हैं, अपनी कोई भी पहचान की चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट जो है ना सेशन में करता हूँ। वहाँ 1 मिनट रह गया है, तो काइंडली दोबारा इसी से फ़ौरन जॉइन हो जाइएगा, ठीक है? अभी 1 मिनट वेट कर लेते हैं। तो ये बंद होगा तो आपने फ़ौरन इसी है ना मीटिंग लिंक से आप जॉइन हो जाए, मैं भी दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? कस्टम इवेंट जहाँ पे पिक्सेल होता है, पिक्सेल क्या होता है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो ब्रांड्स मैंने आपको वैसे बता दिए, यहाँ पे आपका जो लोगो होता है, ये जो प्राइवेट लेबल का रहे होते हैं, अपने नाम से चीज़ चला रहे होते हैं, ये वो चीज़ होती है। तो